बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ, और आज आपके लिए मैथ 10th क्लास यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.7 रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेरिएशंस की वीडियो लेकर आया हूँ। और सवाल वो सिलेक्ट किए हैं जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स वेरिएशंस के जो क्वेश्चन हैं ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट का बहुत अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टेटमेंट समझ नहीं आती तो क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, फार्मूला लिखना मुश्किल हो जाता है। तो एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू आर न्यू वन। If old one and not subscribed till, please subscribe it, like it, share it, and also click bell icon that you get the latest notification about the new videos. If you have some problem in the previous videos or any topic in physics, math 9th and 10th class, you can write it in the form of comment and the problem will be solved in the next video. So we come to the exercise question number 2, which is the part of the smart syllabus. तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, द सरफेस एरिया S। तो सरफेस एरिया को S से लिख दिया। ऑफ द स्फीयर वेरीज डायरेक्टली, यानी जो स्फीयर का सरफेस एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो रेडियस के लिए स्मॉल आर इस्तेमाल किया, स्क्वायर ऑफ द रेडियस लिख दिया। S इज 16 पाई एंड R इज 2। देन फाइंड R इफ S इज इक्वल टू 36 पाई। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं। S इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा S 16 पाई है वो लिख दिया, K उसी तरह, R की जगह 2 है वो लिख दिया। 16 पाई उसी तरह आएगा, K भी उसी तरह आएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 बनता है। इस तरह 16 पाई बन गया है 4K। अब 4 जो है K के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 16 पाई को डिवाइड करेगा। तो 4 और 16 कैंसिल हो जाएंगे, 4 4 था 16 और K इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई। K की वैल्यू असल इक्वेशन में पुट करते हैं तो S इज इक्वल टू हो जाता है K की जगह 4 पाई और R स्क्वायर उसी तरह। तो S इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर। और ये फार्मूला है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। यानी अब आपको याद भी रखना चाहिए, बहुत सारे टेस्ट जो होते हैं, कंपटीशन टेस्ट, आर्मी के टेस्ट, एडमिशन टेस्ट बेस्ड ऑन मैथ, S इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ये फार्मूला अहम है। तो S दूसरी दफ़ा 36 पाई है हमने लिख दिया, 4 पाई R स्क्वायर उसी तरह। ये जो राइट साइड पे 4 पाई है R स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके 36 पाई को डिवाइड कर देगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 4 और 36 को कैंसिल किया तो R स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाता है। हमें वैल्यू चाहिए R की, तो दूसरी तरफ जो नंबर 9 आया उसका भी स्क्वायर बनाते हैं। तो जो 9 है ये 3 का स्क्वायर बन गया, दोनों तरफ का साथ ही स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो R इज इक्वल टू 3। और यही हमारे उस रेडियस की वैल्यू है जो उस स्फीयर का है। अब इसी एक्सरसाइज का स्मार्ट पार्ट सिलेबस का क्वेश्चन नंबर 3, उसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, इन हुक्स लॉ द फोर्स F अप्लाइड टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग वेरीज डायरेक्टली। कि हुक्स लॉ के मुताबिक जो स्प्रिंग पर फोर्स लगाई जाती है, जो उसके अंदर वो एक्सपेंशन प्रोड्यूस करती है, यानी उसको खोल देती है या दबाती है,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो F32 LB मीन पाउंड, POUND। S इज इक्वल टू 1.6 IN इन लिखा हुआ, इनका मतलब है इंच। तो S फाइंड करना है व्हेन F इज इक्वल टू 50 पाउंड यानी LB, और दूसरी दफ़ा F फाइंड करना है व्हेन S इज इक्वल टू 0.8 इंच। तो हमने F और S का रिलेशन बनाया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S है और F इज इक्वल टू KS है, इक्वेशन बन गई। S क्या है? ये एक्सपेंशन है इन स्प्रिंग। तो फर्स्ट टाइम F की वैल्यू 32 है, हमने पुट कर दी। K उसी तरह S की वैल्यू 1.6 है, वो पुट कर दी। 1.6 जो है K के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके 32 को डिवाइड कर देगा। तो K इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 1.6। जब 32 और 1.6 को कैंसिल करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो K 20 आ जाता है। इस तरह हमारी जो इक्वेशन है वो रिलेशन में यूँ चेंज होगी, F इज इक्वल टू 20S। दूसरी दफ़ा इसी को इस्तेमाल करेंगे, F इज इक्वल टू 20S, और हमने फाइंड करना है S। जबकि फोर्स आपको दे दी गई है 50 पाउंड, F की जगह 50 लिखा और इक्वेशन में K की जगह 20 है, S उसी तरह 20S के साथ राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके 50 को डिवाइड कर देगा। तो S इज इक्वल टू 50/20। जब इनको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाता है। और चूँकि इसका यूनिट जो S का है, जो एक्सटेंशन है, जो स्प्रिंग में इजाफा होता है, वो इंच है, तो हमने भी S की जो वैल्यू निकली है 2.5 उसके साथ इंच लिख दिया। तो इस तरह एक्सटेंशन यानी S की वैल्यू 2.5 इंच आ जाती है। तो दूसरा जो पॉइंट है उसके अंदर फिर हमने इक्वेशन लिखी F इज इक्वल टू 20S। अब F फाइंड करना है, 20 उसी तरह, S दूसरी दफ़ा है 0.8 इंच। S की वैल्यू पुट कर दी, 20 को 0.8 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आ जाता है। और इस तरह हमारे पास जो फोर्स है दूसरी दफ़ा वो 16 पाउंड आ जाती है। अब हम ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है जो करने जा रहे हैं, ये स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही जॉइंट प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसको भी करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट कुछ यूँ है, लेबर कॉस्ट को C से लिखा गया है, वेरीज जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स को N से और नंबर ऑफ डेज को D से लिखा गया। कहता है जो लेबर कॉस्ट है वो नंबर ऑफ वर्कर्स और डेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहली दफ़ा नंबर ऑफ वर्कर्स 800 है, डेज 13 है, और जो कॉस्ट है वो है 28,600 यानी 2,86,000 है। कहता है कॉस्ट फाइंड करो व्हेन वर्कर्स आर 600 इन 18 डेज। तो हमने रिलेशन बनाया वेरिएशन का, C इज प्रोपोर्शनल टू ND, C इज इक्वल टू KND, K कांस्टेंट आ गया। अब C की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट टाइम 2,86,000 है, हमने लिख दी। K उसी तरह लिख दिया। नंबर ऑफ वर्कर्स 800 है, लिख दिए। नंबर ऑफ डेज 13 है, हमने लिख दिए। ये जो 800 और 13 है, K के साथ है राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आके ये 2,86,000 को डिवाइड कर देगा। तो K इज इक्वल टू 2,86,000 डिवाइडेड बाई 813। जब 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए, फिर 13 को 13 1 द 13 और 13 2 द 26, 13 2 द 26 और साथ 0 इसी तरह ओवर में 8 आ गया है। 220 को जब 8 पे डिवाइड करते हैं तो K की वैल्यू हमारे पास 27.5 आ जाती है। और ये K की वैल्यू हम रिलेशन में पुट करते हैं, C इज इक्वल टू हो जाएगा 27.5 और ND साथ उसी तरह आ जाएगा। अब लिख दिया C इज इक्वल टू
27.5 एन डी। अब दूसरी दफ़ा एन की वैल्यू 600 है और डी की वैल्यू 18 है, तो हमने एन की जगह 600 और डी की जगह 18 पुट कर दिया, और इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यानी कॉस्ट 2,97,000 रुपीज़ आ जाती है जी। इसी एक्सरसाइज 3.7 का स्मार्ट सिलेबस का क्वेश्चन नंबर 9, ये स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। स्टेटमेंट के अंदर कहता है कि काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मास और वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। फर्स्ट टाइम काइनेटिक एनर्जी 4320 फीट पर पाउंड है, जबकि मास 45 पाउंड है। स्पीड वेलोसिटी 24 फीट पर सेकंड है। फिर कहता है काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो जब मास 3000 पाउंड है और वेलोसिटी 44 फीट पर सेकंड है। तो हमने स्टेटमेंट के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी का मास और वेलोसिटी के स्क्वायर से रिलेशन बनाया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म किया तो k इज़ इक्वल टू के एम वी स्क्वायर आ गया। k की वैल्यू 4320 पुट कर दी, k उसी तरह m की वैल्यू 45 लिख दी, और v फर्स्ट टाइम है 24 का स्क्वायर लेंगे, ये 576 आ जाता है। 45 उसी तरह, k उसी तरह, और 4320 उसी तरह। ये जो 45 और 576 है, k के साथ राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड कर देगा। 4320 को लिख दिया। पहले हमने कैंसिल किया 45 पर, 4320 को 45 पे डिवाइड कर दिया तो ऊपर 96 आ गया है और नीचे 576 उसी तरह। अब 96 जो है 576 पर जब कैंसिल करते हैं तो 1/6 आ जाता है, यानी k हमारे पास 1/6 आ गया। अब जो रिलेशन बनाएंगे k इज़ इक्वल टू k की जगह 1/6 एम वी स्क्वायर लिख दिया। तो स्टूडेंट समझेंगे कि जैसे वो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है, यहाँ तो 1/2 आना चाहिए, वो एक अलहदा रिलेशन है, वो एक अलहदा इक्वेशन है। यहाँ k इज़ इक्वल टू 1/6 एम वी स्क्वायर आ गया, जो आएगा वही लिखेंगे 1/6। उसी तरह दूसरी दफ़ा m 3000 है, वो लिख दिया, और वेलोसिटी यानी स्पीड है 44, उसका स्क्वायर ले लिया। 6 को 30 के साथ कैंसिल किया तो 5 आ गया और 00 उसी तरह। 44 का जब स्क्वायर लेते हैं तो 1936 आ जाता है। 1936 को 500 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9,68,000 फीट पर पाउंड काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो नीचे दो बातें मैंने कहा बच्चों को बता दूं। FT सिंबल है फीट के लिए, LB सिंबल है पाउंड्स के लिए, और इसी तरह एक क्वेश्चन में IN इन आया था, वो दरअसल इंच है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।